तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कबीर की साखी, जिसका अर्थ हम समझेंगे। ठीक है, तो कबीर दास जी जो है अपनी साखी के माध्यम से क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें बेटे, साखी का अर्थ क्या होता है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य यानी प्रमाण, यानी कि सबूत। प्रमाण यानी कि सबूत भी कह सकते, सबूत। ठीक है, अब मैं ये क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि साखी का क्या अर्थ है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, यानी कबीर दास जी ने जो भी इस दुनिया में देखा, ठीक है ना, वो जो भी बोला उसको देख कर, यानी प्रमाणित बात ही बोलते थे वो, जो सच होती थी। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और वो फेमस हो गया। पढ़े लिखे तो वो थे नहीं, लेकिन जो भी देखते थे, जो भी एहसास करते थे, वो प्रमाणित करते थे, वो बात सच होती। इसलिए इनकी कबीर की साखी सबद रमैनी, ये तीनों जो हैं बहुत प्रचलित हुई थी बेटे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला दोहा क्या है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो। देखिए बेटे, आपा खोना कहते हैं अहंकार, आपा कहते हैं अहंकार, यानी हमारे मन में जो अहंकार है, यानी घमंड रहता है ना कि हम क्यों बात करें इससे, हम तो नहीं करते बात, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम छोटे लोगों से बात क्यों करें, है ना। तो वो उनसे बदतमीजी से ही बात करते हैं। बड़े लोग जो होते हैं छोटे लोगों को समझते नहीं है और हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, उनका बोलने का तरीका नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि अहंकार को नष्ट करके ना ऐसी वाणी का प्रयोग, ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो, कि सुनने वाले को, जो हमारी बातों को सुन रहा है, उसको भी सुख मिले, बहुत अच्छा फील हो, और अपने मन को भी अच्छा लगे। देखो बेटे, हम कटु वचन किसी से बोलते हैं, गंदी तरह से बात करते हैं, तो पूरा दिन हमारा भी मूड खराब रहता है। हम भी सोचते हैं कि आज हमने उसे ऐसे बोल दिया, अपना खुद का भी मूड अपसेट रहता है, यानी कि अपना मन भी शीतल नहीं हो पाता, ठंडा नहीं हो पाता है, शांति नहीं मिलती हमारे। शीतल यानी शांति, मन शांत। शीतल का मतलब क्या है यहाँ पे है मन शांत। ठीक है, तो औरन को सुख होए, सुनने वाले को भी शांति मिले, सुख और शांति मिले, और हमें भी सुख की प्राप्ति। तो ऐसे वचन को हमें बोलना चाहिए। क्या कहते हैं कबीरदास, कि अपने मन के अहंकार को दूर करके हमें मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी शांति मिले। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी कटी राम है दुनिया देखे। देखो बेटे, जो यहाँ पे ये जो कस्तूरी की बात हो रही है ना, ये एक तरह का सुगंधित पदार्थ होता है। सुगंधित पदार्थ, सुगंध के कारण सुगंधित पदार्थ कह सकते हैं। देखिए, ये होता है सुगंधित, सुगंधित पदार्थ। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है, जिसे कह सकते हैं कि जैसे परफ्यूम होता है ना, एक शीशी में बंद रहता है, बस ऐसे ही एक ये छोटी सी पोटली में बंद रहता है, कस्तूरी बोलते हैं जिसको। कुंडली कहते हैं नाभि, कुंडली कहते हैं नाभि। कुंडली का अर्थ क्या होता है, नाभि। ठीक है, नाभि, नाभि ये जो होती है हमारी, ठीक है बेटे, में बसती है। कस्तूरी कहाँ बसती है, नाभि में। किसकी, मृग की। मृग यहाँ पर हिरण। किसकी नाभि में ये जो है सुगंधित पदार्थ है, हिरण की नाभि। दोबारा देखिए, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, कुंडली का मतलब होता है नाभि, मृग मतलब होता है हिरण। जो कस्तूरी सुगंधित पदार्थ है वो हिरण की नाभि में ही रहता है, लेकिन वो उसको वन में, वन माने जंगल, पूरे जंगल में दौड़ता भागता ढूंढ रहा है। देखिए बेटे, हर कोई मृग के अंदर ये सुगंधित पदार्थ नहीं होता है। कुछ ऐसे हिरण होते हैं, यानी जंगल में कुछ ही ऐसे हिरण होते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है। तो जिनके अंदर ये कस्तूरी होती है ना, वो जो हिरण है वो जंगल में भागता फिर रहा है। क्या ढूंढ रहा है, पूरे ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, इसकी स्मेल को सूंघ रहा है, ढूंढ रहा है। सुगंधित पदार्थ जो है ये कहाँ से खुशबू आ रही है, वो ये ढूंढ रहा है। उसको नहीं पता कि ये तो मेरे अंदर से ही आ रही है, मेरी नाभि में ही है। किसको नहीं पता, हिरण को। अब वो क्या कर रहा है, इसे ढूंढता फिर रहा है पूरे जंगल में, इसकी खुशबू को, कस्तूरी की,
कस्तूरी यानी जो इतनी स्मेल की कोई चीज है, सुगंधित पदार्थ है, वो पूरे जंगल में वो ढूंढता फिर रहा है। उसकी स्मेल की आ कहां से रही है, खुशबू आ के रही। कौन ढूंढता फिर रहा है बेटे? मृग यानी कि हिरण ढूंढ रहा है। कहां पर? जंगल। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। ऐसे ही अब कबीरदास जी अब इंसानों के बारे में कह रहे हैं कि देख लो भाई, अब मैं बताता हूं कि जो मनुष्य है ना, भगवान भगवान को हर जगह ढूंढ रहा है, घटी घटी यानी कि हर जगह, हर स्थान पर राम को। यहाँ पे राम नाम लिया है, लेकिन आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते, ठीक है। वो दुनिया में ढूंढता फिर रहा है कि भगवान कहाँ है, मुझे भगवान मिल जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। घटी घटी का मतलब है हर मंदिर में, हर मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर जगह ढूंढता फिर रहा है, कोने कोने में देख रहा है, मिल नहीं रहे लेकिन भगवान। जैसे कि हिरण को क्या नहीं मिल रही? कस्तूरी नहीं मिल रही, खुशबू, जबकि वो खुद के अंदर है। ऐसे ही मनुष्य को नहीं पता कि राम तो उनके अंदर बसे हैं, उनके मन में बसे हैं, हर कण कण में बसे हैं। घटी घटी कण कण में, घटी घटी का मतलब है कण कण में निवास करते हैं। कण कण घटी घटी में निवास करते हैं भगवान। दुनिया उसको देख नहीं पा रही, यानी कि लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, ठीक है। मनुष्य जो है वो ढूंढता फिर रहा है भगवान को, वो देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वो अज्ञानी है। क्या है बेटे? अज्ञानी। इस बात से बेखबर है कि भगवान उसके अंदर हैं, कण कण में हैं। वो भगवान को जगह जगह खोजता घूम रहा है। जिस प्रकार हिरण सुगंधित पदार्थ को यानी कि कस्तूरी को अपनी नाभि में है, लेकिन ढूंढता कहाँ फिर रहा है? जंगल में खोजता फिर रहा है। इसलिए है हर इंसान भगवान भगवान को कहाँ खोजता फिर रहा है? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों में। लेकिन उनको नहीं पता कि वो तो उनके अंदर हैं और कण कण में समाये हैं। हम उसे सिर्फ अज्ञानतावश देख नहीं पाते। एक और क्लियर करते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बेटे यहाँ पर मैं नहीं है, माई सेल्फ नहीं है। मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार, अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि नहीं मिले। हरि कौन है यहाँ पर? भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। किसकी प्राप्ति नहीं हुई? भगवान। अब हरि है मैं नहीं। अब जब मेरा अहंकार खत्म हो गया ना, देखिए दोनों मैं जो है वो अहंकार को संबोधित कर, मेरे अंदर का अहंकार जब समाप्त हो गया, मिट गया, तो मुझे किसकी प्राप्ति हो गई? भगवान की प्राप्ति, ठीक है। अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो। पहले मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे भगवान नहीं मिल पा रहे थे। अहंकारी इंसानों के अंदर भगवान निवास नहीं करते, उनका तो अहंकार ही निवास करता है, अहंकार ही बोलता है। तो वो तो भगवान की पुकार भी क्या सुनेंगे, वे भगवान को क्या पुकारेंगे जो अहंकारी है। इसलिए जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब मैंने अपने अहंकार को जब नष्ट किया तब मुझे किसकी प्राप्ति हो गई? भगवान की प्राप्ति। अब मेरे अंदर का सब अंधियारा, यानी कि जो मैं अंधकार में था, मैं अज्ञानी था, अज्ञान रूपी अंधकार जो मेरे अंदर था, अज्ञान रूपी अंधकार जो मेरे अंदर था, अब वो क्या हो गया है? मिट गया है, ठीक है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया। किस रूपी दीपक को? देखिए अंधियारा प्रतीक है अज्ञान का, अंधियारा मतलब अज्ञान, ठीक है। दीपक की रोशनी क्या है? दीपक यानी कि ज्ञान। देखो मैं अंधियारा यानी अज्ञान रूपी कोठरी में था, अंधकार में था, ठीक है, अंधकार में था। अब मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिख गया और मेरे अंदर का अज्ञान जो था वो मिट गया। अब रोशनी हो गई, यानी कि दीपक दिख गया और रोशनी हो गई, और सब अंधियारा, मेरे मन का अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो मिट गया, क्योंकि अब मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिख गया है। जब मैंने ज्ञान को देखा, समझा, तो मेरे अंदर का अंधकार मिट गया। आई होप
आपको ये समझ में आ गए होंगे तीनों। मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में, और तीन नेक्स्ट लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।